तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 में से 11th वाला न्यूमेरिकल जो है वो समझ में नहीं आया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, मैं डायग्राम यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। तो देखो हम लोग क्वेश्चन 11 को देख रहे हैं। क्वेश्चन 11 का जो उसमें गिवन में हमें दिया है वो डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो हमें प्रूव करना है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी हम इसको प्रूव कैसे करना है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जो दिया है उसको थोड़ा सा पहले हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि उसने क्या क्या दिया है। सबसे पहले उसमें हमने दिया है ए बी इज इक्वल टू डी। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू डी, मतलब ये ए बी जो है डी से इक्वल है ऐसा मुझे मालूम है। ए बी पैरेलल विद डी, ए बी जो है वो डी से पैरेलल भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हो ही चुका है कि ए बी सी ई डी ये हमारा पैरेललोग्राम है, क्योंकि जो हमने लास्ट में दो थ्योरम पढ़े हैं उसमें एक थ्योरम था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर अपोजिट साइड की इक्वल भी है और वही पेयर पैरेलल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो ए बी जो है वो डी से इक्वल भी है और ए बी जो है वो डी के साथ पैरेलल भी है, और इसका मतलब ए बी ई डी आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो वो अगर उसने प्रूव करने के लिए बोला है तो हम इसको आराम से प्रूव यहाँ पे कर सकते हैं। तो कर देता हूँ मैं। पहला प्रूफ जो था वो काफी इजीली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लिख लोगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी इक्वल्स टू ई डी एंड देन ए बी पैरेलल विद ई डी। ये दोनों चीजें हमें गिवन में दी है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा गिवन एंड देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। इसके लिए हमने कौन सा थ्योरम यूज किया, या फिर आप इसको लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, नीचे लिख देता हूं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर जो आपका थ्योरम है उस थ्योरम का नंबर भी आप लिख सकते हो, 8.7 या 8.8 ऐसा कोई थ्योरम है ना। तो बाय यूजिंग दैट थ्योरम वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ABED को पैरेललोग्राम जो उसने प्रूव करने के लिए बोला था वो हमने प्रूव कर लिया। उसके बाद उसने बोला है BEFC को पैरेललोग्राम प्रूव करो। कौन सा क्वाड्रिलेटरल देखो, BEFC, मतलब ये जो हमें छोटा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या डेटा चाहिए, वो डेटा यहाँ पे गिवन है क्या उसको मैं एक बार चेक करता हूँ। उसने गिवन में दिया है BC इक्वल्स टू EF, देखो BC इक्वल्स टू EF एंड BC इज पैरेलल विद EF। तो फिर से वही थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हो, या फिर जो थ्योरम हमने वहां पे पढ़ा है उस थ्योरम का यूज करके भी। अगर कोई भी दो अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो इसका मीनिंग वही हुआ कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो वही मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा, तो सेकंड वाला प्रूफ भी मेरा हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे नाउ कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल BCFE, BCFE क्वाड्रिलेटरल के अंदर BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल विद EF, और इन दोनों का रीजन हम क्या लिखेंगे, गिवन, या हमें गिवन में ही दिया हुआ। Therefore by using property of पैरेललोग्राम बोल सकते हो, या फिर जो थ्योरम हमारा था उस थ्योरम का नंबर भी आप लिख सकते हो। by using property of पैरेललोग्राम quadrilateral BEFC is a पैरेललोग्राम, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो थ्योरम, दो चीजें जो हमें इसने प्रूव करने के लिए बोली थी वो हम यहाँ पे काफी इजीली प्रूव कर सकते हैं। जो गिवन दिया था उसी का यूज करके मैंने इसको प्रूव किया है। नेक्स्ट उसने बोला है AD इज पैरेलल विद CF, AD इज पैरेलल विद CF ऐसा आपको प्रूव करने के लिए बोला है, एंड AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF ऐसा आपको प्रूव करने के लिए बोला। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दो चीजों को ऑलरेडी प्रूव किया है। कौन सी, ABED इज अ पैरेललोग्राम, ABED इज ए पैरेललोग्राम ऐसा मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। इसका मतलब क्या हुआ, BE इज इक्वल टू AD एंड BE इज पैरेलल विद AD। मैं सही बोल रहा हूं ना, ABED अगर आपका पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AD जो है वो BE के साथ इक्वल भी होगा, AD जो है वो BE के साथ पैरेलल भी होगा। समझ में आ रहा है?
तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। बट उसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ मैं करना क्या चाहता हूँ। उसने बोला है AD को CF से पैरेलल दिखाओ और AD को CF से इक्वल दिखाओ। तो इसी को दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, AD इज इक्वल टू B, AD इज पैरेलल विद B। देन ये जो मैंने नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल है उसको भी पैरेललोग्राम प्रूव किया है, मतलब BE इज इक्वल विद CF एंड B इज पैरेलल विद CF। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, AD भी BE के साथ इक्वल है और CF भी BE के साथ इक्वल है, और उसका मतलब AD CF के साथ भी इक्वल होगा। देन AD भी BE के साथ पैरेलल है और CF भी BE के साथ पैरेलल है, मतलब CF जो है वो AD के साथ भी पैरेलल होगा। है ना आपको समझ में? तो वही चीज आपको यहाँ पे इसने प्रूव करने के लिए बोली है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे वो आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले लिखना है, आपने ऑलरेडी सब ऊपर प्रूव किया है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा अभी AD इज इक्वल टू BE, है ना, एंड AD इज पैरेलल विद BE। ठीक है, AD जो है वो BE के साथ इक्वल है और AD जो है वो BE के साथ पैरेलल है। ऑलरेडी ऊपर प्रूव किया है, तो आप इसका रीजन लिख सकते हो प्रूव्ड अबाउ, है ना, प्रूव्ड अबाउ आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। देन मैं क्या लिखता हूं, इसको बोल देता हूं मैं पॉइंट नंबर 1। देन सेकंड क्या है, CF इज इक्वल टू BE, CF इज इक्वल टू BE एंड CF इज पैरेलल विद BE। ये भी तो है ना, क्योंकि ये जो मेरा नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल है ये भी आपका एक पैरेललोग्राम ही है, मतलब इसके भी अपोजिट साइड की पेयर इक्वल एंड पैरेलल होगी। मतलब AD इक्वल टू B हो गया, AD पैरेलल विद B हो गया, सेम C इक्वल टू B हो गया और CF पैरेलल विद B हो गया। इसका भी रीजन आप सेम लिख सकते हो, प्रूव्ड अबाउ, शॉर्ट में लिखता हूं मैं और इसको बोल देता हूं पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट 1 में मैंने लिखा AD BE के साथ इक्वल है और 2 में लिखा C BE के साथ इक्वल है। तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, मतलब AD भी CE के साथ इक्वल होगा। आया आपको समझ में? तो मैं यहां पे लिख लेता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, मैं क्या बोल सकता हूं, AD इज इक्वल विद CE। ठीक है, यही उसने हमें प्रूव करने के लिए बोला था, AD इज इक्वल विद CF बोला है उसने। ठीक है, मैंने गलती से गलत, हाँ C लिख दिया यहाँ पे, C नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, CF। ठीक है, लिखते लिखते हाँ देखो यहाँ पे मैंने CF ही है, ये गलती से E जैसे लिखा है। ठीक है, तो AD भी BE से इक्वल था और CF भी BE से इक्वल था, मतलब AD और CF मेरा एक दूसरे के साथ इक्वल हो गया। AD भी BE से पैरेलल है और CF भी BE से पैरेलल है, मतलब AD भी CF के साथ यहाँ पर पैरेलल हो चुका है, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये थर्ड वाला जो स्टेप है उसको भी मैं यहाँ पे प्रूव कर चुका हूँ। आया समझ में? उसके बाद उसने बोला है ACFD को पैरेललोग्राम दिखाओ, ACFD को पैरेललोग्राम दिखाओ। वो तो हमें ऐसे भी दिख रहा है, क्योंकि अगर ADCF इक्वल भी है और ADCF पैरेलल भी है तो उसका मतलब ACFD पैरेललोग्राम हो गया। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हो, वो भी लिख दो, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके या फिर जो भी थ्योरम का नंबर था वो थ्योरम भी आप वहां पे लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी एक रीजन लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी जो है वो आपको मैंने कैसे प्रूव किया समझ में आ चुका है। उसने बाद में आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि AC को DF से इक्वल दिखाओ, AC को DF से इक्वल दिखाओ। तो वो तो वैसे भी हो रहा है ना, क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ACFD पैरेललोग्राम है तो उसके बोथ अपोजिट साइड के पेयर इक्वल भी होते हैं और बोथ अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल भी होते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ, अगर मेरा ACFD पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर AC इज इक्वल विद DF, है ना, क्योंकि AC और DF एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड की पेयर होगी और किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड की पेयर ऑटोमेटिकली इक्वल होती है, मतलब AC इज इक्वल टू DF। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होता है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे आप शॉर्ट में यहाँ पे इसका रीजन लिख सकते हो। तो AC जो है वो DF के साथ यहाँ पर आपका इक्वल हो चुका है। देन उसने लास्ट में हमें बोला है कि ABC को DEF के साथ इक्वल दिखाओ। किसको, ABC को DEF के साथ में आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो एक बार मैं दोनों ट्रायंगल्स को देख लेता हूँ, ABC और DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बोला है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल को उसने बोला है कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो कैसे दिखा सकते हैं? AB जो है वो मुझे मालूम है कि DE के साथ इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सही है ना। उसके बाद मुझे मालूम है AC इक्वल है DF के साथ, ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंड मुझे मालूम है BC इज इक्वल विद EF बिकॉज वो भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं AB इक्वल्स टू DE, ठीक है। देन BC इक्वल्स विद EF एंड लास्ट AC इक्वल्स टू DF। इन तीनों का रीजन में क्या लिखूंगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF बाय साइड 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 क्राइटेरिया, है ना। यहाँ पे जो मैंने क्राइटेरिया यूज किया वो कौन सा है? साइड साइड साइड, बिकॉज all the three sides of first triangle are equal with all the three sides of all the three corresponding side of another triangle, and that means these two triangles are congruent. Okay. तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, और ये न्यूमेरिकल के अंदर अगर अभी भी आपको कुछ डाउट लग रहा है, कोई स्टेप जो है वो इस न्यूमेरिकल के वो समझ में नहीं आई होंगी, तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो, मैं उसको शॉर्ट में रिवाइज करके आपको बता दूंगा। ये जो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे लिया 11th फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1, इसमें अभी भी किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई स्टेप है जो समझ में नहीं आई? अंडरस्टूड, ओके। और किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग इस न्यूमेरिकल में, या फिर और किसी अलग न्यूमेरिकल के अंदर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वो पूछ लो। अंडरस्टूड, ओके। तो इस एक्सरसाइज में और कुछ डाउट है क्या? कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या जो समझ में नहीं आया? अगर है तो उसको शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन 8, ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आपके पास में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पे भी समझने वाले हैं। क्वेश्चन 8 में जो जो दिया है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायग्राम भी उसकी बना देता हूँ पहले। देखो अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में से ही हम लोग 8 क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर जो जो गिवन दिया है उसको मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। उसने बोला है कि कोई एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD जो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो जब भी वो रेक्टेंगल आपको बोले तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाती है। रेक्टेंगल मतलब क्वाड्रिलैटरल whose opposite side are equal and each and every angle is of 90 डिग्री, है ना। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल की जो मेजरमेंट है आपकी चारों एंगल्स की वो 90 डिग्री की होती है, ऐसा हमें मालूम है। तो भाई 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्या दिया है? एंगल 1 जो है वो 2 के साथ इक्वल है और एंगल 3 जो है वो 4 के साथ इक्वल है। मतलब ये जो AC है वो एंगल बाइसेक्टर है A का भी, और वही एंगल बाइसेक्टर है आपका C का भी, ठीक है। A का भी एंगल बाइसेक्टर है और C का भी एंगल बाइसेक्टर, ऐसा गिवन है। मतलब 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4। देन उसने बोला है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD को स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ। क्वाड्रिलैटरल ABCD को स्क्वायर प्रूव करके दिखाना है। देन 5 is equal to 6 and 7 is equal to 8, मतलब DB जो है वो भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कैसे करोगे वो बताता हूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके ऑल एंगल्स 90 के होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। तो रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो उसमें सिर्फ एक ही बात आपको प्रूव करनी है, कौन सी? कि उसके एडजेसेंट साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है। समझ में आया क्या? क्योंकि उसके अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होते हैं, अगर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो उसके ऑल 4 साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे, और ऑलरेडी उसके एंगल्स तो 90 के हैं ही, है ना। तो मुझे सिर्फ इतना ही प्रूव करना है कि उसके एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो एडजेसेंट साइड को एक दूसरे के साथ इक्वल में कैसे प्रूव कर सकता हूं उसको थोड़ा सा देखो। तो मुझे ये पता है यहाँ पे जो जो उसने गिवन में दिया उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज करूंगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये उसने हमें गिवन में बताया है, ठीक है ना। और सेकंड
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी उसने हमें गिवन में बताया। अभी मैं क्या करता हूं, देखो ये जो है ये क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी ये रेक्टेंगल है, मतलब उसके अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, है ना। ये हमें मालूम है क्योंकि हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो होता ही है, मतलब उसके अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल भी होंगे। और इसी का मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, सही है ना, क्योंकि एंगल 1 4 के साथ अल्टरनेट एंगल है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं यहाँ पे वही चीज को यूज करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BC parallel with AB and AD parallel with BC। ये मुझे मालूम है ऑलरेडी, क्योंकि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल एंड एक दूसरे के साथ पैरेलल भी होता है। तो उसी का यूज करके मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप। एंगल 1 जो है वो 4 के साथ में इक्वल है, सही है ना। बट इसको मैं बोलता हूं देखो इक्वेशन 1 है ना, और इसको बोलता हूं इक्वेशन 2। इसमें क्या बोलता है कि 1 जो है वो 2 से इक्वल है, और यहां पे बोल रहा है कि 1 जो है वो 4 से इक्वल है। और इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो 2 वाला एंगल 4 के साथ इक्वल होगा। समझ में आया आपको? अगर 1 भी 2 के साथ इक्वल है और 1 4 के साथ भी इक्वल है, मतलब 2 जो है वो भी 4 के साथ इक्वल होगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और इसका रीजन लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। आएगा आपको समझ में? ये जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के साथ में आपका यहाँ पे इक्वल हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूं देखो थोड़ा सा, नाउ इन ट्रायंगल, अभी मैं एक ट्रायंगल को यहाँ पे कंसिडर करूंगा। कौन सा ट्रायंगल? ABC। ट्रायंगल ABC को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ABC ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो ABC ट्रायंगल के अंदर 2 और 4 ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा तो 2 और 4 एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर उसके दो एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है तो उन दोनों एंगल्स के अपोजिट वाले साइड भी एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं बाय आइसोस्केलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। याद है कि सभी को हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइसोस्केलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, उसका यूज करके मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर AB इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, BC बाय आइसोस्केलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आया आपको समझ में? मैंने यहाँ पे जो किया है, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट वाली साइड, मतलब ये वाली और ये वाली साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होगी बाय आइसोस्केलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। मींस AB जो है वो BC से इक्वल हो चुका है। और ऑलरेडी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, मींस उसके ऑल एंगल्स ऑलरेडी 90 के है ही, और अभी उसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगी, मतलब ये क्वाड्रिलैटरल अभी क्या बन चुका है, स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए स्क्वायर। ऐसे हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल ABCD एक रेक्टेंगल है, और ऐसा कोई भी रेक्टेंगल जिसके एडजेसेंट साइड एक दूसरे के साथ इक्वल हो, उस रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो चुका है, हमारे सभी साइड अभी इक्वल हो चुके हैं। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, अ क्वाड्रिलैटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ 90 डिग्री। तो उस केस में आप लोग उसको बोलते हो अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रिलैटरल ABCD स्क्वायर बन चुका है। उसके बाद उसने प्रूव करने के लिए बोला है कि एंगल 5 को भी 6 से इक्वल दिखाओ और 7 को भी 8 के साथ इक्वल दिखाओ। 5 को 6 के साथ इक्वल दिखाना है और 7 को भी 8 के साथ इक्वल दिखाना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्क्वायर उसको प्रूव कर दिया है। तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, वैसे भी कर सकते हो। BD बाइसेक्ट एंगल B, सही है, उससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है उसको स्क्वायर प्रूव कर दिया है। और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर उसके डायगोनल बाइसेक्टर होता है, तो उसका अगर आप यूज करेंगे तो आप बोल सकते हो एंगल 7 8 के साथ इक्वल होगा, 5 जो है वो 6 के साथ इक्वल होगा। बट अगर हम वो प्रॉपर्टी भी नहीं यूज करते तो उसका यूज ना करते हुए भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे करोगे वो भी बता देता हूं, सिंपल है। हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलैटरल ABCD एक स्क्वायर है ना। तो जो अभी कार्य ने बताया उस तरह से भी आप कर सकते हो कि इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर देन इन दैट केस इज डायगोनल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हम लोग सेकंड जो एक कर सकते हो वो क्या है, देखो
अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक ट्राइंगल ले लूं, कौन सा, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC ले लूं, ठीक है, ABC ले लूं या फिर ADC ले लूं, तो उसके अंदर आप लोग को पता है कि AD जो है वो DC से इक्वल है ना, मतलब ये 1 जो है वो भी 3 के साथ इक्वल होगा, है ना। वैसे भी कर सकते हो या फिर सिंपल हम लोग इसी मेथड से कर देते हैं, क्योंकि इससे आपका ज्यादा इजी होगा, आपको समझने में थोड़ा सा आसान होगा। तो वही करता हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर एंड देयरफॉर बाय यूजिंग, आप लोग क्या बोल सकते हो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अगर हम लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टी को यूज करें तो मैं क्या बोलता हूं, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए बाइसेक्टर ऑफ इट्स एंगल, है ना, उसके एंगल का वो बाइसेक्टर होता है, ठीक है। और उसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल 5 6 के साथ इक्वल होगा एंड देन एंगल 7 8 के साथ में आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, और वही उसने हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला। तो सिंपली इस तरह से कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम इस क्वेश्चन को, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको जो ये 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया वो समझ में आया होगा, और कुछ इसमें अगर डाउट है, अभी भी कोई स्टेप इसमें समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, उसको मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, समझ में आया है। और किसी को रिपीट करना है, ठीक है, एक बार शॉर्ट में मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। उसने बोला है हमें कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ABCD रेक्टेंगल है, तो इससे मुझे कुछ चीज पहले ही पता चल जाती है। क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल व्हिच अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये हमें सिंपल सा डेफिनेशन मालूम है रेक्टेंगल का, जिसके ऑल एंगल्स 90 के होने चाहिए और अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होने चाहिए, वो होता है हमारा रेक्टेंगल। इसके अलावा न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें क्या दिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, मींस AC इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड C, ये हमें गिवन में दिया हुआ। तो प्रूव करने के लिए बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर एंड देन BD is a bisector of angle B and D. That is what we have to prove here. तो मैंने सबसे पहले तो क्या कर दिया, क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव कर दिया। क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कैसे प्रूव किया, तो देखो मुझे मालूम है एंगल 1 2 से इक्वल है, 3 4 के साथ इक्वल है, बट क्योंकि BC पैरेलल है AB के साथ और AD पैरेलल है BC के साथ, मींस 1 एंड 4 आर द अल्टरनेट एंगल, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मींस 1 जो है वो 4 के साथ अल्टरनेट एंगल है, मींस 1 और 4 भी इक्वल हो गए, बट 1 तो 2 के साथ इक्वल है, गिवन में दिया है ना, 1 2 के साथ इक्वल है, बट मेरे हिसाब से 1 को 4 से इक्वल होना चाहिए, मतलब 2 और 4 ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए। और अगर मैं ट्राइंगल ABC को लूं तो ABC के अंदर 2 और 4 अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होने चाहिए बाय आइसोस्केलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने बोल दिया कि AB इज इक्वल विद BC, ऐसा समझे। और अगर AB BC के साथ इक्वल है, मतलब ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह का है जिसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। तो कोई भी रेक्टेंगल व्हिच एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज नथिंग बट अ स्क्वायर। तो वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। किसी भी रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड अगर एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर होता है, और वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि उसके एडजेसेंट साइड इक्वल है। और अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल उसके एंगल के बाइसेक्टर होते हैं, ये हमें ऑलरेडी प्रॉपर्टी पता है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने यहाँ पे लिखा कि जो एंगल 5 है वो 6 के साथ इक्वल होगा, एंगल 7 है वो 8 के साथ इक्वल होगा। इसको आप अलग अलग मेथड से भी कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं भी किया तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वो भी आप अल्टरनेट मेथड उसको यूज करके सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। तो आई होप आपको भी जो न्यूमेरिकल्स है जो हमने यहाँ पे लिए वो समझ में आ चुके हैं। आपका जो एक्सरसाइज है 8.1 वो आप अभी घर पे कर पाओगे सॉल्व। तो इसके बाद हम लोग जो है इसके बाद के जो भी थ्योरम्स होंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।